हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था पाई चार्ट। ये जो है किसके अंदर आता है, डीआई के। आपको अच्छी तरीके से पता है ये जो है चैप्टर किसके अंदर आता है सर, डीआई के। और देखो डीआई के अंदर जो है 5 चैप्टर आते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। और देखो बाकी चैप्टर जो है हमने करा रखे हैं, आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो सर इसके जो है हमने देखो इससे पिछली क्लास में जो है ये चैप्टर स्टार्ट किया था, और इसके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। आज रहने वाला है सर क्वेश्चन नंबर 13। और ये क्लास जो है किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यूपी पैट और यूपी लेखपाल, बाकी जिस भी एग्जाम में डीआई का पोर्शन आता है उसके लिए भी क्या है, अति महत्वपूर्ण। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अगर आप सर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो इसमें बोला गया है नीचे दिए गए पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुल्यात्मक अध्ययन करें। यह किया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में उत्तर ग्राफ को पढ़कर उत्तर दीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा पाई चार्ट जो है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो राइस यानी कि चावल कितने हैं सर, 40, देखो 55% यानी कि 55%। गेहूँ कितनी है, देखो बीट WHEAT बीट यानी कि गेहूँ कितनी है सर, 30%। इसका मतलब ये तो है, क्योंकि देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है ना मैं करने से ज़्यादा समझने फोकस देना है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और हमसे क्या पूछा गया है, तो आप जो है ना इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो देखो समझ तो गए होगे। हालांकि देखो शुगर यानी कि चीनी वो कितनी दे रखी है सर, 10%। शुगर यानी कि चीनी वो दे रखी है सर 10%। टी यानी कि चाय वो दे रखी है 5%। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें पूछा गया हमसे सर, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के उत्पादन के अंतर का अनुपात कितना होगा। देखो हमें लेना है पहले गेहूं और चीनी। तो सर गेहूं कितने परसेंट है सर, देखो गेहूं 30%। गेहूं देखो सर वो है 30%। क्या बोला है, और अर्थात प्लस चीनी, शुगर कितनी है सर, 10%। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। हालांकि इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। अब सर आगे बोला गया है, देखो कुल यानी कि इनका कुल कर लिया हमने। अब देखो तथा चावल और चाय के उत्पादन का अंतर, चावल और चाय के उत्पादन का अंतर लेना है, अर्थात माइनस करना है बड़े में छोटा। तो देखो चावल कितना है सर, आप चावल देखोगे तो वो है 55% और चाय वो है 5%, अर्थात यहाँ आएगा 50%। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। बस हमसे इनका रेशियो पूछा है कितना होगा, तो वेरी सिंपल। अरे ये क्वेश्चन जो है क्या है, वेरी सिंपल। देखो क्या है, 4:5 है क्या, 4:5 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी जो है इसी प्रकार का है। देखो इसमें पूछा है हमसे चावल और चाय का उत्पादन। तो देखो चावल और चाय, चावल कितना है 55%, इसे मिटाते हैं, कितना है सर 55%। और चाय 5%। उत्पादन गेहूं से, अच्छा गेहूं कितनी है, वो है 30%। के उत्पादन से कितना ज़्यादा है, चावल और चाय। सर इसमें बोला गया है चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज़्यादा है। ये तो पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सर ये कितना है सर, ये है 60%, जबकि ये कितना है सर 30%। ये जो है ना ये इससे कितना ज़्यादा है ये बताना है। तो सर 60% को हटाओ, तो देखो 60 जो है 30 से कितना ज़्यादा है। तो देखो 60 30 से नंबर में कितना ज़्यादा है 30,
लेकिन हमें तो परसेंटेज में बताना है। तो ये 30 ज़्यादा जो है किससे है? आप बोलो सर 30 से तो ज़्यादा है, 60 से तो कम हो जाएगा। नहीं समझे सर, ये 60 जो है 30 से कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे 30 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? वो 30 से। परसेंटेज में बताना है, इंटू 100 करा दो। 30 से 30 कैंसिल, क्या 100% आंसर जाएगा इसका? क्या 100% आंसर जाएगा इसका? आप बोलोगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। देखो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है कि नहीं? हम तो भाई आपको अच्छी तरीके से समझा ही रहे हैं, बाकी आपको भी अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो पाई चार्ट तो वही है, क्वेश्चन चेंज है। देखो गेहूं प्रतिशत का मध्य कोण, देखो मध्य कोण पूछा जाए आपसे, मध्य कोण पूछा जाए या फिर पूछा जाए आपसे केंद्रीय कोण, बात एक ही है। मध्य कोण या फिर केंद्रीय कोण, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। हमसे इसमें देखो ये हमसे पूछा है गेहूं प्रतिशत का मध्य कोण कितना डिग्री का है। देख लो गेहूं यानी कि बीट 30%, 30% ना कि 36%। परसेंट टांगे बटे में 100। सर्कल जो है कितने डिग्री का? एक सर्कल तो आपको पता है सर 360 डिग्री का होता है, तो बस 360 डिग्री लगा दो। तो ये जो है आपको गेहूं का केंद्रीय कोण या मध्य कोण पता चल जाएगा। तो काट लो इसे, फिर और क्या, 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल। 3 देखो 3 छंग 18, क्या 108 आ जाएगा? बोले सर बिल्कुल 108 डिग्री है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16, अरे है कि नहीं है ये आसान क्वेश्चन? आप बोलोगे सर बिल्कुल, लेकिन कब? जब आप जो हो पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करोगे तभी है, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 16। देखो पाई चार्ट तो देखो वही है, अभी क्वेश्चन चेंज है। देखो चावल गेहूं चीनी और चाय का कुल उत्पादन सर कितना है? ये जितना भी है देखो 5 और उसके आगे कितने जीरो है? 5 ही जीरो है। किलोग्राम है ये, देखो 5 और उसके आगे 5 जीरो है। और ये सर किस में है? केजी में। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमसे पूछा है देश में चावल का उत्पादन कितना है। देश में जो है ना चावल का उत्पादन कितना है, तो परसेंटेज में देख लो कितना है। अरे पाई चार्ट में जो है परसेंट में देख लो चावल कितना परसेंट हो रहा है। तो देखो 55%, तो सिंपल इसका 55% निकाल दो। 55%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 पंजे 25, 2 27। कितने जीरो चिपकाने हैं? 1 2 3, 3 जीरो चिपका दो। और यूनिट केजी है क्या ऑप्शन? अरे है क्या ऑप्शन? आप बोलोगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्या बात बोली है क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, इसमें बोला हमसे देखो पाई चार्ट जो है सर चेंज हो गया, पाई चार्ट जो है यहाँ चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसका भी हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से आंसर करेंगे। देखो देखो सर इसमें बोला गया है पाई चार्ट में किस घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है। देखो पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री होती है ना उसे डिवाइड करके समझाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें जो कि हम करते आए हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो सर आप देखोगे ना तो देखो लेबर कितनी है? लेबर है 90। देखो लेबर जो है देखो देख पा रहे होगा आप, लेबर कितनी है? 90। और ये स्टील कितनी है? 36। स्टील कितनी है? 36। सीमेंट कितना है? 72। और ईंट कितनी है? ब्रिक्स
ईंट कितनी है 54, और ये मिक्स जो सामान है बाकी जो बच गया वो है सर 108। समझ गए आप, इतनी बात जो है समझ गए। तो बस क्वेश्चन देखते हैं हम इससे जुड़े। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात बोली गई है देखो। तो हमसे पूछा है सर घर में, देखो हमसे बोला गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में, घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का परसेंटेज ज्ञात करना है। इस्पात या स्टील, बात एक ही है, इस्पात या स्टील बात एक ही। कितना है सर, वो है 36, वो है 36। कितने प्रतिशत और टोटल कितना है, देखो 36 तो इस्पात है या स्टील है, तो परसेंटेज में पूछा है हमसे, तो बटे में टोटल इंटू में 100, टोटल कर लो उसका कितना है। अरे इन वैल्यू को जो है जोड़ लो, 36 प्लस 72 प्लस 54 प्लस 108 प्लस 90, इन वैल्यू को जोड़ो कितनी आएगी, और बटे में वैल्यू जोड़कर और गुणा में लगा दो 100। देखो कहीं ना जोड़ोगे ना आप तो वो आएगा 360। सर इन्हें जो है आप ऐड कर लेना, वो आएगा 360, है कि नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल 360 परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कराई दा, इंटू हमने 100 कराई दिया, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल किया, 10% जाएगा। क्या आंसर सर 10% जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है पाई चार्ट, तो यही है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला गया है हमसे पाई चार्ट में किसी घर का निर्माण प्रयुक्त होने वाली सामग्री को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो इसमें पूछा है हमसे कि निर्माण में प्रयुक्त की गई सीमेंट और ईंट का अनुपात क्या है। देखो सीमेंट कितना है, आप बोलोगे सर सीमेंट है 72 और ईंट कितनी है 54। 72 और 54 का क्या बताना है सर, अनुपात, यानी कि रेशियो 72 54। काट लो, 18 तिया 54, 18 चौक 72 है क्या 4:3। अरे है क्या सर 4:3। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो अर्थात क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या बात पूछी गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, पाई चार्ट जो है अभी यही चल रहा है। तो सर क्वेश्चन नंबर 19 में जो है हमसे पूछा गया है यदि सीमेंट की लागत कितनी है 5000, तो श्रमिक का क्या खर्च हुआ है। तो देखो सीमेंट की लागत कितनी है 5000, सीमेंट की लागत कितनी है सर 5000, लेकिन हमें जो है पाई चार्ट में कितनी दे रखी है सीमेंट की लागत। तो आप बोलोगे सर वो दे रखी है 72, वो दे रखी है 72, यहाँ दे रखी है इतनी, और पाई चार्ट में दे रखी है 72, अर्थात 72 का मान हो गया। हमसे पूछा है तो श्रमिकों पर क्या खर्च हुआ है। देख लो पाई चार्ट में क्या खर्च हुआ है श्रमिकों पर, अर्थात लेबर कितना खर्च हुआ है 90। तो बस 90 का मान बता दो। जब 72 का मान ये है तो 90 का मान नहीं बता सकते आप। बोल सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो 1 का मान निकाल लो, क्या 1 का मान ये हो जाएगा। बोल सर बिल्कुल 1 का मान हो जाएगा ये। 90 का मान बताना है तो इंटू 90। तो 9 दूनी 9 अट्ठे 72, ये कटेगा 10 बारी, ये कटेगा 10 बारी। क्या इसे हम 2 से काट लो, 4 बार और ये 5 बार। अब देखो यहाँ आ जाएगा 5 पंजे 25। सर कैलकुलेशन है, आपका करने का तरीका अलग हो सकता है। 4 छंग 24, शुरू में 6 आएगा। देखो जिस भी ऑप्शन में शुरू में 6 है, देखो ऑप्शन नंबर बी। अगर आप पूरा सोल्व ना करना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन देखो पूरा सोल्व करो इसे। 4 छंग 24, कितना बचा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया 6250, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला गया है सर पाई चार्ट तो अब भी यही है। क्वेश्चन है इसमें, देखो निर्माण में प्रयुक्त इस्पात और सीमेंट
और विविध मदों के प्रतिशत का औसत क्या होगा। सिंपल सर, देखो हमें क्या क्या ऐड करना है। तो देखो, निर्माण में प्रयुक्त इस्पात, इस्पात जो है अर्थात स्टील 36, उसे ऐड कर दो। देखो 36 लिखो पहले आप। फिर सीमेंट, कितनी वैल्यू है, सीमेंट 72, 36 लिखो, 72 लिखो, और विविध अर्थात 108 इन्हें लिखो। मदों के प्रतिशत का औसत क्या होगा। तो बस इन्हें जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो, और फिर जो है इनका क्या निकाल दो। क्या बोला गया है पहले, प्रतिशत, प्रतिशत निकाल के इनका निकाल दो एवरेज। तो देखो इन्हें कहीं ना कहीं जोड़ोगे आप तो सर ये आएगा 216। आप जो है ऐड कर लेना। चलो ऐड कर, देखो ऐड कर ही लेते हैं हम। 36 72 108, 36 72 108 ये है 216 आएगा। देखो 8 8 16 का, 6 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11, और यहाँ 1 और 1 हासिल का 2, 216 आएगा। तो पहले प्रतिशत बताना है, प्रतिशत तो बताना है। लेकिन अभी जो है हमने वैल्यू, देखो बटे में क्या आएगा, टोटल वैल्यू। अभी वैल्यू हमने ऐड करी थी, कितना आया था, अभी हमने वैल्यू जो है ऐड करी थी, कितना आया था 360 इंटू 100 इंटू 100, 360 थी, ये ज़्यादा है। प्रतिशत निकालना है तो इसका देखो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, बाकी 3 से काट लो से, और क्या, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 12 छंग 72 सर, 12 छंग 72, और ये है क्या 10, अर्थात, और जो भी आएगा ये सर परसेंटेज में आएगा, क्योंकि हम परसेंटेज तो निकाल रहे हैं। देखो इन तीनों को हमने जोड़ लिया, कितना है 216, बटे में टोटल 360, परसेंटेज बताना है तो इंटू 100 करा दिया, और जो भी वैल्यू आएगी ये आएगी परसेंटेज में। तो 10 छंग 60 ये आ गई परसेंटेज में। अब इसका भी क्या बताना है सर हमें, एवरेज यानी कि औसत। कितनी वैल्यू जोड़ी थी हमने, 1 2 3, 3 से लगा दो भाग, क्या 20% आंसर जाएगा इसका, क्या 20% आंसर जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। और यहाँ से जो है हमारा पाई चार्ट क्या होता है, चेंज। पाई चार्ट जो है हमारा यहाँ से होता है सर चेंज। देखो अच्छे तरीके से समझेंगे इसे भी हम। जैसे कि अब अभी तक 2 समझे हमने, तो सर इसमें बोला गया है, देखो यह पाई चार्ट वर्ष 2017 के लिए एक विनिर्माण कंपनी के व्यय यानी कि खर्च का विभाजन प्रदर्शित करता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। दूसरा सर्वाधिक व्यय अर्थात खर्च, दूसरा सर्वाधिक व्यय अर्थात खर्च किस मद पर किया गया है। तो देखो खर्च का, देखो खर्च का डाटा है, डेटा जो है सर खर्च का है। तो देखो अगर आपको मैं समझाऊँ तो, अगर आप देख पा रहे होगे अच्छी तरीके से, अगर आपको देखो क्वालिटी में थोड़ी कमी हो तो 480 में कर लेना, या फिर 720 में कर लेना, अच्छे से दिखेगा। देखो कच्चे माल पर जो खर्च हुआ है, रॉ मटेरियल देख पा रहे हो आप, उस पर कितना हुआ है 350। कच्चे माल पर जो खर्च हुआ है वो है 350, इसका मतलब यही है। और ये क्या है, श्रम, श्रम पे हुआ है 450 खर्च। उसके बाद पावर यानी कि विद्युत 200 खर्च हुआ है। उसके बाद किराया, उस पर 50 खर्च हुआ है। इस तरीके से ये जो है पाई चार्ट हमसे कहना चाह रहा है। तो हमसे बोला है इस क्वेश्चन में, आप जो है उस देखो दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर हुआ है, तो आपको जो है वो मद बताना है जिस पर जो है दूसरा सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। तो देखो सबसे ज़्यादा पहला वाला किस पर खर्च हुआ है, तो आप बोलोगे सर उस पर हुआ है कितना 450, अर्थात सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमें बताना है दूसरा वाला, 450 सबसे पहला है, ये हुआ है सिरमिक पे। हमें बताना है दूसरा किस पे ज़्यादा खर्च हुआ है। तो देखो 450 से कम वैल्यू कौन सी है, 350। 350 तो है, लेकिन ये जो है 2 जगह है। एक जगह जो है कच्चा माल है यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल, और एक जगह जो है वो क्या है,
प्रचालन तंत्र, प्रचालन तंत्र। तो देख लो, अब ऑप्शन में या तो ये होगा या ये होगा, दोनों नहीं होंगे। अगर दोनों होंगे तो एक जो है आंसर होगा ए और बी, जोन से में भी होंगे ये उसी तरीके से होएगा। तो देखो ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। तो सर ऑप्शनों में जो है इसमें से दे रखा है कच्चा माल, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 22। सर क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ऐसे ही हम आपसे उम्मीद करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला गया है सर, पाई चार्ट तो अभी यही है। क्वेश्चन है, जो लोग नहीं, पाई चार्ट ये नहीं है, पाई चार्ट जो है यहाँ से चेंज हो गया, पाई चार्ट जो है चेंज हो गया। देखो अब इसे जो है हम अच्छी तरीके से समझते हैं। यह पाई चार्ट एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिमाण दर्शाता है, जिसमें लोगों को उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछा गया। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखो किसी का पसंदीदा खेल क्या है, फुटबॉल, 600 व्यक्तियों का है, नहीं है। जैसे क्रिकेट कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 300। और रूबी एक खेल होता है, इसे कितने लोग पसंद करते हैं, 200। और इसी प्रकार गोल्फ को 400, इसी प्रकार बेसबॉल को 300 लोग पसंद करते हैं और हॉकी को 500 लोग, इस तरीके से। तो देखो हमें बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया हमसे 22वें में, जो लोग कहते हैं कि उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट, और जो लोग कहते हैं कि उनका पसंदीदा खेल हॉकी, के कुल उत्पादकों का प्रतिशत कितना गठित करते हैं। तो देखो क्या करना है हमें, क्रिकेट वाले जो हैं और हॉकी वाले जो हैं, और हॉकी वाले जो है उन्हें जोड़ लो या ऐड कर लो। सर क्रिकेट वाले जो है वो कितने हैं, आप देख पा रहे हो कि वो है 300, लेकिन हॉकी वाले सर वो है 500। 300 प्लस 500 ऐड करोगे क्या 800 आएगा। बोलो सर बिल्कुल, बटे में टोटल वैल्यू, क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है तो टोटल वैल्यू। तो सर इन्हें आप जो है ऐड करो। देखो इन्हें जो है ऐड करोगे आप तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, 2400। सर इन्हें आप ऐड करोगे इन सभी वैल्यू को तो क्या आएगा, 2400। आप ऐड कर लेना, परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कराई दो। जब इसकी आप सर कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा आंसर, 33 सही 3 3, देखो 33 सही, देखो 33.33%। कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, सर क्वेश्चन नंबर 23 क्या बात बोली गई है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं हम ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, और देखो 23 में जो है ना पाई चार्ट तो यही है, क्वेश्चन चेंज है, क्या है। तो इसमें बोला गया है, किए गए सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा लोग का पसंदीदा खेल कौन सा है। सबसे पसंदीदा खेल जो है कौन सा खेल है, मैं वो बताना है। तो देखो जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू बस वही खेल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो देखो 500-600 लोग करते हैं फुटबॉल को पसंद, हमें तो ये लग रहा है, बाकी 600 से सभी कम है, 600 से जो है सभी वैल्यू कम है। तो बस सबसे पसंदीदा खेल जो होने वाला है वो होने वाला है फुटबॉल। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24। क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, पाई चार्ट तो यही है, सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया के दौरान लोगों की कुल संख्या, अर्थात हमें जो है वो व्यक्ति बताने हैं जो टोटल है, जो सभी खेलों में जो है भाग ले रहे हैं। तो बस अभी तो हमने ऐड किए थे, कितने 2400 आए थे, बाकी आप स्वयं कर लेना 2400। तो बस क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 25। क्वेश्चन नंबर 25,
देखो इसमें बोला गया है बेसबॉल का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण। तो देखो आपको अच्छे तरीके से पता है कैसे निकालेंगे हम इसे। बेसबॉल कहाँ है, तो सर बेसबॉल ये है 300, बेसबॉल 300। कोण पूछा है कितने में से, टोटल वैल्यू 2400 अभी निकाली थी। कोण पूछा है ना, केंद्रीय कोण, तो बस 360 डिग्री। क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बोलो सर बिल्कुल। 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, क्या 45 डिग्री आ जाएगा, है क्या। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 26। देखो इसमें बोला गया है यह दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 में सोने की कीमत दर्शाई गई है। समझ रहे हो नहीं, सोने की कीमत को जो है दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है हमसे यदि वर्ष 2013 में सोने की कीमत 31,500 प्रति 10 ग्राम हो, किसमें 2013 में, तो आप देखो 2013 में कितनी है 135 डिग्री, 2013 में 135 डिग्री। लेकिन वैल्यू में कितनी दे रखी है सर, वैल्यू में दे रखी है 31,500। किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये प्रति 10 ग्राम है। बाकी हमसे बोला गया है 2011 में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी है। 2011 में देखोगे ना तो कहीं ना कहीं 75 डिग्री है, 75 डिग्री। सर 135 डिग्री का मान आपको दे रखा है, क्या 75 डिग्री का मान नहीं बता सकते हैं आप। सॉरी डिग्री है इस जगह ना कि परसेंटेज। बोल सर बिल्कुल बता सकते हैं, 1 डिग्री का मान निकाल लो, क्या ये जाएगा, क्या 1 डिग्री का मान ये जाएगा। बोले सर बिल्कुल, लेकिन हमें बताना है 75 डिग्री का मान, तो 75 कर दो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, कितना आएगा। 5 से काट लें, 5 ही करना 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 से काट दिया हमने सर, ये 9 तिया 27, 9 से ही सभी काट लो सर, कितना 9 ही कम 9 8 9 27, 9 तिया 27, कितना बचा 4, 9 पंजे 45, अर्थात ये आइया 3500। कितना आइया 3500। 3 से काट लो 5 बारी। अब देखो सर 2 जीरो आएंगे पीछे, तो हमने ये चिपका लिए। और अब 35 की गुणा 5 से करा दो, कितना आएगा 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 तिया 15 और 2 17, है क्या 17,500। सर है क्या 17,500, अगर सही किया है तो होना चाहिए 17,500। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए। अरे सवाल कौन सा था ये, सत्रह 500। सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं है तो बस ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 17,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 27, पाई चार्ट तो यही है। 2010 और 2013 में सोने की कीमतों का अनुपात कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2010 में कितना है
2010 में 45%, 2013 में कितना है सर? 2013 135%। तो बस परसेंट नहीं, सॉरी डिग्री है सर, ये डिग्री है नहीं। तो 45 और 135 अनुपात बताना है इनका। 45 डिग्री हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और 135 इनका रेशियो बताना है। क्या 5 से काट दे? ऐसे बोलो सर, बिल्कुल। 5 नम 45 और 5 धुनी 10, 5 सत्ते 35, 9 तिया 27, 1:3 है क्या? बोले सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इसमें बोला गया है सर क्वेश्चन नंबर 28 में वर्ष 2011 से, देखो वर्ष 2011 से वर्ष 2013 में सोने की कीमत में कितनी प्रतिशत या कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो 2011 में देखो कितनी है, तो 2011 में जो है ना सर वो है 75, और 2013 में है 135। तो कितनी की वृद्धि होगी ये बताना है परसेंटेज में। तो 75 135, 75 से 135 हो या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी हमें ये बताना है कि नहीं, परसेंटेज में वो भी। तो कहीं ना कहीं 35 में को वहाँ 25 जोड़ना कितने हो गए, तो क्या ये कितने हो जाएंगे? 5 5 10 का 0 से लगा 1, 60 हो जाएंगे। अरे 60 तो हो जाएंगे। इसका मतलब ये है इनका अंतर करोगे तो कहीं ना कहीं 60 आएगा। देखो या फिर ऐसे देख सकते हो आप, 75 से 135 हो गया, कितने की वृद्धि? 60 की वृद्धि। किससे? 75 से। परसेंटेज में बताना है, इंटू 100 कराई दो। 4 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 30 75, 3 से काट लिया 20 बार, 20 चौक 80 होते हैं क्या? बोले सर बिल्कुल, 20 चौक 80। किस ऑप्शन में 80? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला 80%। देखो क्वेश्चन नंबर 29, देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 29 में सर, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, पाई चार्ट तो वही है, वर्ष 2011 से 2012। तो देखो 2011 से 2011 अर्थात 75 डिग्री, 2012 अर्थात 105 डिग्री। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। और 2012 से अर्थात 105 डिग्री, और वर्ष 2013 अर्थात 135 डिग्री में सोने की कीमतों में हुई प्रतिशत वृद्धि का अनुपात कितना होगा? हुई प्रतिशत वृद्धि का अनुपात कितना होगा? देखो इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, इसमें जो है प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, अनुपात, इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई ये बताना है हमें, सिंपल। तो इसमें प्रतिशत वृद्धि निकाल लो आप। तो देखो 75 से 105 हो गई, क्या 30 की वृद्धि हो गई, नंबर में 30 की वृद्धि हो गई, लेकिन सर परसेंटेज में बताना है। तो बटे में आएगा 75 क्योंकि वृद्धि 75 से तो हुई है, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में बताना है, अनुपात बताना है। इसमें कितने की वृद्धि हो गई? बोल सर इसमें 30 की वृद्धि, किससे? 30 से। 105 से। देखो इसमें 30 की वृद्धि होगी, 105 से नहीं 135 से। परसेंटेज बताना है इंटू 100। एक बार दोबारा चेक कर लो, 30 की वृद्धि 75 से, 30 की वृद्धि 5 + 5 इस 105 से वृद्धि हुई है, इसमें 105 से, ना कि यहाँ लिखो 105। देखो परसेंट इनका जो है रेशियो बताना है, तो 30 और 100 कैंसिल,
बाकी चेक कर लेना आप। 25 3 75, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 5 का ना 5, 5 पंजे 25, 21 है कि नहीं, 15 और 21, 3 से काट लो इसे, 3 से काट लो, 3 सत्ते, देखो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। तो देखो आप आंसर देखोगे 5:7। पहली बात तो ये होगा नहीं, और होगा भी तो आप इसे क्लिक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ना 5 जो है 1 के बटे में है, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो अर्थात 1 बचा, तो 1 के बटे में क्या है 5, सेम। इसी तरीके से 7 भी जो है 1 के बटे में है। अरे है कि नहीं? बोल सर बिल्कुल। तो 7 की इधर मल्टीप्लाई, 5 की इधर मल्टीप्लाई, अर्थात 7:5 होगा आंसर। देख लो किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं अब। देखो क्या बात बोली गई है। देखो आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है या आता है, तो सर वीडियो को जो है ना आप शेयर कर देना, क्योंकि आपका शेयर हमारा मोटिवेशन, समझते हो नहीं, इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप भी अच्छी तरीके से समझदार हो। क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात, और हाँ कमेंट करके ही बताना, क्योंकि आपके कमेंट हमारे मोटिवेशन का सोर्स बनते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30, देखो सर क्वेश्चन नंबर 30 और 30 जो है ना, इसमें देखो पहली बात तो ये है, जो कुल संख्या दे रखी है ना, कुल संख्या जो ये 2000 है, यहाँ जो है काट के आप कर लो 20,000। हालांकि हमारे जो है हमारे क्वेश्चन में तो है 20,000 ऑलरेडी, क्योंकि हमने कर लिया। तो अगर आप पे किताब है तो आप देख पा रहे होगे इसमें क्या है सर 2000 है इस जगह, तो आप जो है इस जगह 20,000 कर लो। ये क्वेश्चन में जो है मिस प्रिंट है। तो देखो इसमें बोला गया है निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों का परसेंटेज दर्शाया गया है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, जो कि हम करते आए हैं, और प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोगों की कुल संख्या जहाँ 2000 है उस जगह कर लो 20,000। ये किताब में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन देखो इससे जुड़ा क्या है। व्यापार की तुलना में सेवा में संलिप्त लोगों की संख्या कितनी अधिक है, तो देखो लो। देखो इसमें क्या करना है आपको, क्या करना है सर, व्यापार अर्थात ट्रेड, व्यापार कहाँ है, व्यापार, हाँ ट्रेड की तो बात है। ट्रेड अर्थात व्यापार कितनी है, परसेंटेज में देखो इतना है। और क्या है, सेवा अर्थात सेवा, सेवा में देखो इतनी है 20%। सर्विस, सेवा को सर्विस तो कहते हैं इंग्लिश में सर्विस, ये है 20%, सेवा 20%। नहीं समझे? देखो व्यापार की तुलना में अर्थात इसकी बात कर रहा है ट्रेड, सर्विस जो है ना इससे कितने प्रतिशत अधिक है, मैं ये बताना है। तो देखो इनका अंतर निकाल लो आप, पहले इनका जो है परसेंटेज में अंतर निकाल दो, फिर जो अंतर आएगा निकल के 20%, ये जो है कितना है 20,000, जो भी परसेंटेज में आएगा उसका जो है निकाल देना आप। 20,000 है, देखो 0 3 बचेगा इस जगह, क्योंकि 10 में से 7 गए 3 बचा, यहाँ 9 में से, और यहाँ 1, ये आएगा 13.30% की वृद्धि। तो बस इसका यही निकाल दो, 13.30%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो। क्या 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, क्या 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, बाकी इसकी मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट तो हट गया है। अब इस तरीके से हटाओ, 1 जीरो चिपका दो ये वाला। बाकी आप समझदार हो, देखो आंसर आएगा इसका 2660। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो
तो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर अगले में अर्थात 31वें में, सेवा में संलिप्त लोगों और उद्योग में संलिप्त लोगों का अनुपात। सिंपल क्वेश्चन है। देखो सेवा में कितना है, सेवा में कितने लोग हैं, 20%। और जी उद्योग इंडस्ट्री में देखो 30, तो 20% तो सेवा अर्थात सर्विस 20% है। और जी उद्योग में कितने हैं, 30, तो बस 20-30 अर्थात 20-30 का रेशियो बताना है। क्या 2-3 हो जाएगा, 2:3 है क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, सेवा सर्विस और इंडस्ट्री, हाँ 2:3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 32। क्या बात बोली गई है, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 32 में सर, यहाँ जो है आप सभी में 20-20 हज़ार कर लेना, है कि नहीं, क्योंकि पाई चार्ट तो सेम है। जो देखो इसमें बोला गया है, दिए गए पाई चार्ट में सेवा में संलिप्त लोगों द्वारा बनाया त्रिज्या कोण कितना अंश का है। सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ने काफ़ी कर लिए सर। तो देखो सेवा में अर्थात सर्विस 20%, नंबर भी चेंज करते रहना इस जगह क्वेश्चन के, 20%, परसेंट हटाएंगे बेटे में 100, टोटल सर्कल 360 डिग्री का एक, और ये ऐसे कर लो, चलो ये 20 ही करना, 20 100 कर लो, या फिर ऐसे कर लो 1/5, बात तो एक ही है। 5 से काट लो सब, 5 7 35, 5 दूनी 10 है क्या, 72 डिग्री। बोले सर 72 डिग्री होना तो चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे, विभिन्न व्यवसायों में संलिप्त लोगों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर कितना है। तो एक काम कर लो आप, अधिकतम किस में है सर, अधिकतम है देखो किस में है, अधिकतम 33 देखो अधिकतम है 33.3%। और न्यूनतम किस में है, ट्रेड, न्यूनतम है देखो 6.70 तो है वो। इनके बीच जो है निकाल दो, घटा दो, इनका घटा लो, या फिर अंतर जितना भी आएगा 20%, 20,000 का जो है उतना ही निकाल देना आप। अरे है कि नहीं, उससे जो है बेहतर है कि पहले आप 20% का इतना निकालो, फिर उससे बेहतर है सर 20,000 का पहले इतना निकालो, फिर 20,000 का इतना निकालो, फिर जो भी निकल का है उन दोनों का अंतर लो, उससे बेहतर है। 0 3 और 3 6, यहाँ आएगा 6, बाकी आप माइनस कर लेना, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2, ये आएगा, तो बस निकाल दो 20,000 का, 22.60% हटाएंगे तो बटे में 100, अनुपात हटाएंगे मतलब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस मल्टीप्लाई करा लो, क्या ये आएगा, बोले सर बिल्कुल 45,000 4,520 या 4520 है क्या, $4520 तो है नहीं। जीरो 2 छंग 12, यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, कहीं ना कहीं यहाँ मिस्टेक की है। 0 में से 0 घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर 13 में से 7 गए, क्या 6 बचेंगे, 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल 12 में से 6 गए, 6 बचा, यहाँ 2 बचा, विभिन्न व्यवसायों में संलिप्त लोगों की अधिकतम
अधिकतम संख्या किस में है भाई? 33.30। और न्यूनतम संख्या 6.70% के बीच अंतर। सही तो है। दोबारा माइनस कर लो। यहाँ तो देखो 0 में 0 माइनस करोगे यही आएगा। बाकी 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6 ही आएगा। 12 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आएगा क्या इस जगह? अरे 12 में से 6 माइनस करोगे क्या 2 आएगा? बोले सर बिल्कुल नहीं, 6 आएगा। तो बस यही मिस्टेक थी, बाकी सब सही है। अब देखो ये तो सब कट गया, 2 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें। 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, 2 छंग 12, यहाँ भी 1 हासिल का 13 हो गया, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 है क्या? 5320। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर अगले में बताया गया सर हमसे, यदि वर्ष में खेलों पर कुल खर्च जो है कितना है? देख लो कुल खर्च दे रखा है, देखो ये लिख लेते हैं हम इसे। 15 कितना है कुल खर्च? 15 और 6 0, जितना भी हो गया हो देख लेना। 15 है और इस तरीके से है, कुल खेलों पर खर्च आयो है कि नहीं? कुल खेलों पर खर्च तो हमें बताना है। तो क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितने राशि का खर्च किया गया? तो देखो क्रिकेट में कितना खर्च हुआ है? ये जो है ना ग्राफ या पाई चार्ट यहाँ से चेंज हो गया, ग्राफ नहीं कहेंगे पाई चार्ट कहेंगे इसे हम। तो देखो पाई चार्ट जो है यहाँ से चेंज हो गया, आपको अच्छी तरीके से पता है। और इस पाई चार्ट को जो है आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे, है कि नहीं? तो देखो अगर नहीं समझे हो तो देख लो 1 मिनट दोबारा। दिए गए पाई चार्ट में किसी देश में विभिन्न खेलों पर 1 वर्ष का खर्च दिखाया गया है। 1 वर्ष का खर्च है ये। इस ग्राफ बोला गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बास्केटबॉल में कितना खर्च हुआ है देख पा रहे हो आप, 12.5%। इसी प्रकार गोल्फ में कितना खर्च हुआ है? 12.5%। इसी प्रकार टेनिस में 10%। इसी प्रकार अदर में 10% और फुटबॉल में 15%, हॉकी में 15% और क्रिकेट में 25%। कुल मिलाकर टोटल जो खर्च हुआ है ना वो इतना हुआ है। लेकिन सर हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि क्रिकेट और हॉकी पर जो है कितना खर्च हुआ है। तो परसेंटेज में देख लो हॉकी पर कितना खर्च हुआ है सर। H फॉर हॉकी देखो 15% खर्च हुआ है हॉकी पर। और क्रिकेट में जो खर्च हुआ है वो है 25। तो बस 25-15 ऐड कर लो, क्या 40 हो जाएगा? तो बस इसका 40% निकाल दो आप। इसका क्या 40% नहीं निकाल सकते? बोल सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। लो कितना आएंगे? 5 तो 0 आएंगे, 3 और 2 5, 5 तो 0 आ गए, और 15 चौका 60 है क्या? देख लो किस ऑप्शन में है ये। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्या बात बोली गई है। यहाँ से जो है ना, यहाँ भी जो है हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो ये भी, यदि वर्ष में खेलों पर कुल खर्च कितना दे रखा है? देखो कुल खर्च दे रखा है, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन यो, कुल खर्च है यो खेलों पर की राशि खर्च की गई। तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया? बास्केटबॉल पर देखो कितना खर्च किया गया है, देख पा रहे हो आप 12.5%। 12.5%, इसका भी 12.5% निकाल दो। क्या 12.5% निकाल सकते? बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 3 0 के लगाए क्योंकि पॉइंट हटाना है हमें। 2 0 तो प्रतिशत हटाने के और 1 0 पॉइंट हटाने का। कर लो मल्टीप्लाई, और क्या 3 तो 0 आएंगे ये वाले,
बाकी अगर ये मिलकर बनाते हैं तो वो अलग रहेगा। 12 पंजे 60, देखो बन गया, हासिल 6, 12 दूनी 24, 6 30, 1 0 रही है। 12 दूनी 24, 6 30, हासिल लगे 3, 12 का ना 12 3 15 है क्या? देखो 15 5 0 है क्या? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36, इसको हो जाएगा डी। देखो सर क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 36 में फुटबॉल के लिए खर्च की गई कुल राशि एवं हॉकी पर खर्च की गई राशि कुल राशि का कितना अनुपात है। देखो दोबारा, इसमें बोला गया है हमसे फुटबॉल के लिए खर्च की गई राशि, समझ गए, कितनी खर्च करिए फुटबॉल पर, तो देखो फुटबॉल पर करिए 15%। उसके बाद फुटबॉल के लिए कुल की गई खर्च राशि और एवं हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि, हॉकी पर कितनी है, तो 15%, अर्थात 1:1 आएगा, इनका अनुपात पूछा था, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, टेनिस के लिए मध्य कोण या केंद्रीय कोण क्या होगा? बात तो एक ही दोनों की, तो देख लो टेनिस है 10%, तो बस 10% हटाएंगे बटे में 100, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, सोल्व कर लो, कहीं ना कहीं आपका आंसर जाएगा 36 डिग्री, है क्या? 36 डिग्री है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, टेनिस 10/100, 2 0 से 2 0, हाँ 36%, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 38। तो देखो यह पाई चार्ट संसद के निचले सदन के प्रत्येक पार्टी की सीटों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो देखो किसी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी सीट है, तो देखो कौन सी होगी वो बतानी है। तो देखो डेटा के हिसाब से देखो सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, तो वो है 100, लेकिन हमें तो बताना है दूसरा वाला, तो ये तो है नहीं क्योंकि हमें दूसरा बताना है। इससे छोटा देखो कौन सा है 90, यानी कि एफ, तो दूसरी सबसे बड़ी सीट जो है वो है एफ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया है यदि पार्टी, देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 39 में, यदि पार्टी ए, सॉरी इसमें क्या है, देखो डी ई और एफ गठबंधन करती है, कौन सी, डी ई और एफ, ये तीनों जो आपस में गठबंधन करती हैं, तो आधे रास्ते के निशान तक पहुंचने के लिए उनके पास अभी कितनी सीट कम होगी। तो देखो आधा रास्ते का मतलब ये है आधी वैल्यू, आधे रास्ते का मतलब ये है सर आधी वैल्यू। तो देखो कहीं ना आप सारी को जोड़ोगे, जब कहीं ना सारी वैल्यू को टोटल करोगे तो क्या आएगा 400, आप ऐड कर लेना, लेकिन हमें जाना है आधे रास्ते तक, अर्थात आधी वैल्यू, अर्थात 200। अब इन ऐड कर लो, डी ई एफ को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 190 आएगा। तो देखो कितने की कमी है, हमें यही बताना था कितने की कमी है, आधे रास्ते तक पहुंचने के लिए कितनी कमी है, 10 की कमी है। अगर हम इसमें 10 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो बस किसकी कमी है, 10 की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला 40, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 40, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया है पार्टी एफ के सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय केंद्रीय कोणों की माप। आसान क्वेश्चन है, एफ 90, टोटल अभी निकाला है 400, कोण बताना है 360 होता है पूरा सर्कल, 1 2 1 2, 4
नम 36 9 नम 81 है क्या? 81 डिग्री। बोले सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी हो तो आपको जो है क्या करना है सर, ये शेयर, आपको करनी क्लास शेयर। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि DI का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, आपको अच्छी तरीके से पता है। बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में या अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।